अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस का क्विज नंबर 1 बैच 6 का। तो आपने स्टार्ट किस तरह से करना है ये देख लें। ये उन लोगों के लिए है जिनको नहीं पता, जो फर्स्ट टाइम है, जो पहले कर चुके हैं उनको पता होगा। मैं एक्टिविटीज़ में क्विजेस पर आपने क्लिक करना, तो इस तरह से आपके सामने विंडो आएगी। स्टार्टिंग एंड एंड डेट आपके सामने है। टोटल मार्क्स 10 इसलिए हैं क्योंकि आपको 10 MCQs आएंगे, जिस एक को सॉल्व करने के लिए आपको 90 सेकंड्स दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट मैसेज वो ये सुन लें कि क्विज जो है वो किसी का भी सेम नहीं आता, ठीक है, चेंज होता है। हो सकता है ये जो आप क्विज देख रहे हैं इसमें से आपको एक स्टेटमेंट आए, हो सकता है 2 स्टेटमेंट आए, हो सकता है 3 आए, हो सकता है 4 आए। तो सारा का सारा जो है वो कभी भी मैच नहीं होता। तो इसका सोल्यूशन ये है कि जैसे ये वीडियो एंड होगी, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो वीडियोस के लिंक्स मिलेंगे। वो सबसे पहले आपने देख लेनी है कंप्लीट वीडियोस, ठीक है। और एंड स्क्रीन वीडियोस आपको मिलेंगी इस वीडियो के एंड होने पे, वो आपने चेकआउट कर लेनी है। देन आपने अपना क्विज जो है वो अटैम्प्ट करना है। उससे क्या होगा कि जब आप अपना क्विज जो है वो अटैम्प्ट कर रहे होंगे तो आप फेमिलियर होंगे कि कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो किस तरह से आ सकती हैं, तो आप अच्छे से क्विज अपना अटैम्प्ट कर सकेंगे, ठीक है। अभी हम क्विज जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट क्विज पे आपने क्लिक करना है, इंस्ट्रक्शंस आपने गौर से पढ़ लेनी है, ठीक। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, जेंडर इस क्या है, मतलब मेल और फीमेल की क्या चीज़ है। ये क्वांटिटेटिव डाटा है, क्वालिटेटिव डाटा है, कैटेगरियल डाटा है, या ऑल ऑफ दीज, ठीक है। क्वांटिटी होती है, ये आपको पता है किस में होती है, क्वालिटी उसकी क्या खसूसियात होती है। लेकिन ये जो मेल और फीमेल है, दीज आर द जेंडर्स, डिफरेंट जेंडर्स, तो ये हमारा आएगा कैटेगोरिकल डाटा के अंदर, ठीक है। दीज आर द कैटेगरीज मेल एंड फीमेल। तो ऑल ऑफ दीज नहीं है, क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव नहीं है, ठीक है। मिकदार तो हम मेजर नहीं कर रहे, ना उसकी खसूसियात मेजर कर रहे हैं। तो कैटेगोरिकल डाटा इज द राइट आंसर। सेकंड है, व्हाट फंक्शन डिस्प्लेस रो डाटा इन अ कॉलम और कॉलम डाटा इन अ रो। ऑप्शंस हैं हाइपरलिंक, इंडेक्स, ट्रांसपोज, रोज। तो आपने 9th क्लास में चैप्टर 1 जो चैप्टर 1 था उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 जब आपने अगर सॉल्व किया तो वहाँ पे एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो था उसका भी एक पोर्शन था कि रोज़ को हम चेंज करते थे कॉलम में, और कॉलम को चेंज हो जाती थी रो जब हमने ट्रांसपोज लेना होता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी ट्रांसपोज, ठीक है। सी वाला ऑप्शन राइट आंसर है। उसके बाद इसको सेव करते हैं। द थर्ड स्टेटमेंट इज, in order to perform a filter correctly, you must add title to your columns. The title row is called जब आप फिल्टर जो है वो करेक्टली लगा लेते हैं तो आपने क्या करना होता है कि आप टाइटल जो ऐड करते हैं अपने कॉलम्स के अंदर। तो जो रोज़ होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं जी, फुटर रो कहते हैं, प्रिंट टाइटल्स कहते हैं, हेडर रो कहते हैं, या फिर वर्कशीट रो कहते हैं, ठीक है। एक साइड पे आ रही होती है रो वाला कॉलम, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जी हेडर रो, ठीक है जी। उसको हम कहते हैं जी हेडर रो। सी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। इसको करते हैं मार्क और चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, जो कि है 4 वाली। ये है जी 4 स्टेटमेंट। गूगल शीट्स आर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर, ऑप्शंस हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग, हार्ड डिस्क बैकअप सॉफ्टवेयर, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑल ऑफ दीज। तो गूगल शीट्स वो होती हैं जैसे आप एक्सेल पे काम कर रहे होते हैं ना, वैसे ही अगर आप गूगल पे ऑनलाइन काम करें ना, तो अगर आपके पास एक्सेल ना हो तो उसको हम कहते हैं गूगल शीट्स, ठीक है। तो वो हमारा एक्सेल के तौर पे काम करती हैं, तो वो होती है हमारी न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए, ठीक है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए गूगल शीट्स नहीं यूज़ होती, ना ही कोई बैकअप सॉफ्टवेयर है ये। इट्स यूज फॉर न्यूमेरिकल एनालिसिस। एंड द नेक्स्ट फिफ्थ स्टेटमेंट इज एवरेज अरिथमेटिक मीन इज डैश अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। अगर किसी ने स्टैट्स पढ़ी हो तो उसको पता होगा कि एवरेज इस तरह से निकालते थे, ठीक है। अरिथमेटिक मीन किसको कहते थे, तो अगर जो है अरिथमेटिक मीन जो है वो हाईली अफेक्टेड होता है एक्सट्रीम वैल्यूज़ पे, ठीक है। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। इसको करते हैं मार्क और चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। एंड द
नेक्स्ट मूव करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप चैनल पे न्यू आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बाकी तमाम कोर्सेज़ के क्विजेज और एक्सरसाइज जो है वो आपको इसी पे जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप टाइमली जो है वो उसको चेकआउट कर सकें, उसके लिए ये ज़रूरी है। 6 स्टेटमेंट है, वाइल यूजिंग गूगल ऑफिस कंपोनेंट्स वन मस्ट हैव जीमेल अकाउंट, हॉटमेल अकाउंट, याहू अकाउंट, ऑल ऑफ दीज। तो जो हॉटमेल अकाउंट या याहू अकाउंट है, दीज आर डायरेक्टली लिंक टू हॉटमेल और याहू अकाउंट्स, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स। तो जीमेल अकाउंट जो है वो ज़रूरी होता है गूगल ऑफिस को यूज़ करने के लिए, ठीक। तो जीमेल अकाउंट जो था वो हमारा राइट ऑप्शन था, इसको कर लिया हमने मार्क, और चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, जो कि है 7 वाली। ये वेबसाइट पब्लिशिंग ऑफ गूगल शीट रिक्वायर्स ऑप्शंस हैं गूगल अकाउंट, जीमेल अकाउंट, प्रोग्रामिंग स्किल, कनेक्शन विद गूगल स्टाफ, ऑल ऑफ दीज। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि जब आपने जो है वो वेबसाइट पब्लिश कर रहे होते हैं गूगल शीट्स के थ्रू, उसको क्या रिक्वायर होता है, तो कॉमन सेंस की बात है कि जीमेल अकाउंट जो है वो रिक्वायर होता है, ठीक है। आपने वेबसाइट पब्लिश करनी है, बना नहीं रहे, तो उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती, और किसी भी गूगल स्टाफ से आपका कोई कनेक्शन हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास सिर्फ और सिर्फ जीमेल अकाउंट होना चाहिए, ठीक। तो ए वाले को करते हैं मार्क, और 8 वाली स्टेटमेंट जो है वो है जी हमारी ये गूगल शीट ऐड ऑन इस ऑप्शन हैं स्मॉल एप्स यू हैव टू download from internet, small customized function you write for your own analysis, small function available in the Google Sheet to perform different analysis, and all of these। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये है गूगल शीट एड्स ऑन। एड ऑन आप किस लिए यूज़ करते हैं, स्मॉल कस्टमाइज्ड फंक्शन होता है जहाँ पे आप अपनी एनालिसिस जो है वो लिखते हैं, ठीक। बी वाला जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। और दीज आर माई पर्सनल ओपिनियंस, अगर आपका कोई लगे कि कोई मिस्टेकन है तो आप काइंडली बता दीजिएगा, और अगर टोटल मार्क्स आए तो वो अंडरस्टूड है, नहीं दिखाए जाते, अगर कम आए तो 1-2 बता दिया जाता है, ताकि आप लोग जो हैं वो उसको करेक्ट कर सकें विदाउट एनी हेजिटेशन, कमेंट में आप लिख सकें, ठीक। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं जी 9th स्टेटमेंट की तरफ। 9th स्टेटमेंट है जी हमारी ये बिफोर शेयरिंग अ गूगल शीट्स इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू। ऑप्शंस हैं सेव इट, प्रोटेक्ट द होल वर्कशीट, प्रोटेक्ट द रेंज विद एनालिसिस फार्मूला, एंड ऑल ऑफ दीज। तो अगर आपने किसी को भी शेयर करनी है गूगल शीट, तो हो सकता है उसके अंदर चेंजिंग करनी हो, तो अगर आपने अपनी वर्कशीट को प्रोटेक्ट किया होगा तो वो जो है वो आपसे पासवर्ड मांगेगा एट दैट टाइम, तो आप जो है वो उसको पासवर्ड जो है वो नहीं दे सकते, ठीक है, हर किसी को। तो अब ये हो गया ऑप्शन गलत। उसके बाद है प्रोटेक्ट द रेंज विद एनालिसिस फार्मूला, तो ये भी ऑप्शन जो है इसके साथ मैच नहीं करता। जब आप किसी को शेयर कर रहे होते हैं ना गूगल शीट, उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, हो सकता है उसने एडिट करना हो, उसने कोई फार्मूला ऐड करना हो, तो सेव इट कर लेते हैं ताकि वो जो है आपकी एक्यूरेटली फाइल जो है वो शेयर हो सके किसी दूसरे तक, ठीक। उसके बाद है हमारी लास्ट स्टेटमेंट गूगल शीट्स मैक्रोस आर, ये दोबारा से आया है, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट चेंज है, लेकिन ऑप्शंस जो है वो सेम है। तो इसका क्या मतलब होता है, स्मॉल एप्स यू हैव टू डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट, स्मॉल कस्टमाइज फंक्शन यू राइट फॉर योर ओन एनालिसिस, स्मॉल फंक्शन अवेलेबल इन द गूगल शीट परफॉर्म डिफरेंट एनालिसिस, एंड ऑल ऑफ दोस। इसका राइट आंसर है हमारे पास स्मॉल कस्टमाइज फंक्शन यू राइट फॉर योर ओन एनालिसिस, बी वाला, ठीक। तो क्विज जो था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।